नमस्कार। बिहार में जब शराब ना पीने वाले लोग, बिहार के नौजवान अगर शराबबंदी हटाने की बात करते हैं ना, तो उसके पीछे लॉजिक होता है और उस लॉजिक को सरकार को भी समझना चाहिए और देखना चाहिए कि आपको क्या करना है। कहां से आपके पास ये आइडिया आएगा जो बिहार के लोगों के भले के लिए हो। सबसे पहले इस बयान को सुनिए। लोग बताइए ना कि बिहार में बैन है, स्टार्ट क्यों करना चाहिए? बहुत लोग सपोर्ट में कि स्टार्ट करना चाहिए। नहीं, स्टार्ट नहीं करना चाहिए मैम, मतलब स्टार्ट करना चाहिए। करना चाहिए। मैं बोल बिहार दूं का पैसा बिहार में होना चाहिए। अगर बिहार का स्टेट पैसा गवर्नमेंट में मेरा बाहर टैक्स जा रहा है, बिहार का पैसा बाहर जा रहा है ना। आप लोग को 300 की गाड़ू 800 में आती है ना, डबल में आती है, वही तो पैसा वही बाहर जा रहा है ना, हाँ, बिल्कुल। अलग अलग वो अपने राज्य में जा रहा पैसे का है। टैक्स तो बिहार ऐसे ही आप पीछे टैक्स जा बढ़ा रहा है। दीजिए ना, जैसे ये यूपी में हुआ। ट्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है मैम। का सामान 600 में बेच दिए, लेकिन खुलेआम बेची, बढ़ा दीजिए ना, खुलेआम बेची। लेकिन वही तो हो गया, बिहार सरकार का पैसा कहीं और जा रहा है। कहीं और जा रहा है, कहीं तो कहीं ना कोई तो पी ही रहा है। क्यों, रीजन क्या है? इतना बंद भी किया गया फिर भी सामने वाले अपने मुख्यमंत्री ने आप ईगो पे ले लिए हैं, ईगो पे। बस वही ईगो ही है, और क्या है इसके पीछे। इस तरह के बयान के 3 मतलब निकल कर आते हैं जो आपके सामने हम डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ा जो मतलब है ना, उसी को पहले समझते हैं। बिहार में शराबबंदी की क्या स्थिति है? नीतीश कुमार शराबबंदी कब लागू किए थे? 10 साल होने को आया और फिर भी स्थिति अगर बद से बदतर है। 2025 का जो आंकड़ा आया है ना, ये बता रहा है कि 36 लाख लीटर शराब पकड़े गए और सबसे ज्यादा एफआईआर, सबसे ज्यादा जेल 2025 में ही लोग गए हैं और सबसे ज्यादा शराब भी पकड़ा गया है 2025 में। मतलब ये आंकड़ा साल दर साल घटना चाहिए, तो ये साल दर साल और बढ़ता जा रहा है, यानी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ये सबसे बड़ा कारण है बिहार में शराबबंदी के ऊपर सवाल उठाने का। और सवाल अगर वो लोग उठाएं जिनको शराब से कोई लेना देना नहीं है, शराब ही नहीं, नशा का कोई भी प्रकार, गांजा, भांग, गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट, शराब, किसी भी तरह का ड्रग्स वगैरह कुछ नहीं, मतलब छोटा सा तंबाकू से लेकर शराब तक कोई मतलब ही नहीं है जिसको, वो लोग अगर सवाल उठा रहे हैं। और ऐसे लोग भी आज बिहार में हैं। आपने ये आंकड़ा तो देखा सुना होगा कि बिहार में इतने लोग शराब पीने वाले हैं, इतने शराब पीना छोड़ दिए, इतने लोग ड्रग्स के चपेट में आ रहे हैं, इतने बच्चे, इतने ये, इतना वो। लेकिन ऐसे लोग भी हैं बिहार में जो एक भी नशा नहीं करते हैं। और ऐसे लोग अगर बयान दे तो इसके 3 बड़े मायने निकलते हैं। सबसे पहला जो मायने है वो है बिहार की शराबबंदी की स्थिति। आज क्या स्थिति है, कहां शराबबंदी है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। शराबबंदी की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और स्थिति बिगड़ती जा रही है और सरकार को लग रहा है कि शराबबंदी बहुत अच्छा है। विपक्ष में जब सत्ताधारी जाते हैं तो वो भी सवाल उठाते हैं और सत्ता में आते ही मुंह पे ताला लग जाता है। तो ये वो तमाम जो स्थिति है ना बिहार में शराबबंदी की, ये सबसे बड़ा कारण है। और इसीलिए बिहार के वो लोग भी सवाल उठा देते हैं शराबबंदी पे जो शराब पीते नहीं है, लेकिन स्थिति को देखकर वो सवाल खड़े कर देते हैं, सवाल पूछ देते हैं कि कहां शराबबंद है। हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में तो बिक रहा है, फिर कैसी शराबबंदी? ये बड़ा कारण है। और दूसरा जो बड़ा कारण है ना, वो भी अपने आप में गजब ही है। बिहार में आज अगर टोटल आंकड़ा मिलाकर देखा जाए ना, तो कई 100 लोगों की जान जहरीली और नकली शराब के कारण चली गई। कई लाख लोग बिहार के जेलों में बंद हैं। और जानते हैं जितने लोग जेलों में बंद हैं, ये ज्यादातर पुलिस के द्वारा सताए गए लोग हैं। शराब पिए और बेचने के केस में जेल में चले गए। तो ये भी एक बड़ा कारण है और हम समझते हैं कि सरकार के ऊपर एक कलंक है और इस कानून के ऊपर एक धब्बा है। अगर कोई व्यक्ति शराबबंदी बनाए गए कानून के कारण मौत को गले लगा ले, मौत हो जाए और उस परिवार के बच्चे अनाथ हो जाएं, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? जो बिहार को आगे बढ़ते हुए बिहार के लिए अच्छा सोचने वाले लोग होंगे ना, वो जरूर इसी तरह के सवाल उठाएंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है। अब समझिए कि जो वो शराब खरीद रहे हैं उनको पता नहीं है असली है नकली है,
महंगी खरीद रहे हैं और फिर भी जहरीली और नकली निकल जा रहा है और मौत तक हो जाती है। और हैरानी तो तब होती है कि सारे तंत्र उस मौत के आंकड़े को, उस मौत के कारण को छुपाने में लग जाते हैं। यहां तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बदल देने का आरोप है। पोस्टमार्टम परिवार वाले कह रहे हैं कि भाई ये शराब मंगाया है, पिया है, दूसरा कोई कारण नहीं है, दूसरा कोई कारण ही नहीं है। लेकिन फिर भी मौत शराब से नहीं हुई है, कारण कुछ और है। जबरदस्ती थोप दिया जाता है, जैसे ये कानून थोप दिया गया है। लोग मान नहीं रहे लेकिन कानून लागू है। सरकार को लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कानून बनाए हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई इस कानून से फंसाया नहीं जा रहा है, कोई इस कानून से प्रताड़ित नहीं हो रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, जो बिहार की बात करता है वो आज सवाल पूछता है। और तीसरी बात, ये भी महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा मुद्दा है ये। जब लाखों और करोड़ों का शराब बिहार में बिखी रहा है, कुछ लोग, कुछ अधिकारी, कुछ पुलिस वाले, कुछ तस्कर करोड़पति बन रहे हैं, माला माल हो रहे हैं, फिर सरकारी खजाने का नुकसान पहुंचाने के लिए आप ये शराबबंदी नाम का बोझ बिहार के खजाने पे क्यों लाद रखे हैं? क्या सरकारी खजाने का नुकसान नहीं हो रहा है? शराब बिकना बंद हो गया? नहीं बिक रहा है, पहले से ज्यादा बिक रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा बिक रहा है। पहले तो कुछ ही दुकान हुआ करता था, ठेका, और अब तो एक गांव में 4-5 लोग कमेंट कर रहे हैं, एक ही गांव में 4-5 दुकान मिल जाएगा। सब कमा रहे हैं, माला माल हो रहे हैं, सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं। भाई जो चीज बैन है वो बैन रहना चाहिए ना। और इसका जवाब कौन देगा? दो ही लोग इसका जवाब दे सकते हैं बेहतर तरीके से, और ये दो लोग को हम एक साथ जोड़ देते हैं, सरकार और प्रशासन को, और बाकी तीसरा जनता। जनता को भी जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो हालत है ना बिहार में शराबबंदी की, इस पे सवाल वही लोग उठा सकते हैं और स्थिति को देखते हुए उठा सकते हैं और सच बयान कर सकते हैं जिनको शराब से लेना देना नहीं है। और जिनको शराब से लेना देना नहीं, अगर वो लोग शराबबंदी की सच्चाई बता रहे हैं, फिर समझ जाइए कि मुद्दा बड़ा है और इस पे विचार करने की, गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जो शराब पीने वाले लोग हैं वो तो कहते ही हैं कि शराब चालू कर देना चाहिए, शराब बंद नहीं है, हम लोग को दिक्कत हो रहा है, महंगी जहरीली मिल जाता है। लेकिन जो लोग नहीं पीते हैं, कोई नशा नहीं करते हैं, वो आज जो शराबबंदी पे सवाल उठा रहे हैं ना, इसके पीछे का यही 3 बड़ा कारण है जो हमने आपके सामने पिछले 7 मिनट में बताया है। शराबबंदी सरकार की नीयत ठीक थी, नीतीश कुमार का जो सोच था ठीक था, लेकिन जो आज जमीन पे स्थिति है वो भयावह है, डरा देने वाली है। आप समझिए कि जहरीली, नकली, महंगी बिहार में ही बन रहा है और बिहार में ही सप्लाई हो रहा है। मतलब उसे भी पता है, बनाने वाले को भी अच्छी तरह से पता है। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि इसके बावजूद ना तो वो बनाना बंद कर रहा है और ना ही ठोस कार्रवाई उसके ऊपर हो रही है। अभी तक के सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, हालांकि सरकारी आंकड़ा तो ये कम ही बताता है, सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया जो जहरीली और नकली शराब का मास्टरमाइंड था, सप्लायर था, निर्माता था? उसके ऊपर कार्रवाई हुई, सजा हुई, आजीवन कारावास या फांसी या कुछ भी ऐसा कुछ सामने आया कोई मामला? मेरे हिसाब से तो मीडिया में नहीं आया है। तो जब मीडिया में नहीं आया तो किसी को नहीं पता है। तो ये जो सच्चाई है, इसको ही ये लोग उठा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि कहां शराब बंद है, खोल देना चाहिए। इसके बाद भी अगर कुछ होता है तो कम से कम सरकार को जिम्मेवार तो नहीं ठहराया जाएगा ना। तब जिम्मेवारी उन लोगों की होगी कि भाई, हाँ, तब सरकार की जिम्मेवारी कहां होगी कि अगर कोई वैध शराब पीकर और उसकी मौत हो जाती है
तबीयत बिगड़ जाता है, फिर सरकार से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अगर शराब बंद है तो सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि शराब बंद है तो शराब बिकता कैसे है, क्यों बिक रहा है। कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में बैठे लोग आपके कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। पूछा तो जाएगा ना, और वही पूछा जा रहा है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, आप बताइए, सुझाव दीजिए।